हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाई मोस्टली मोटर्स इन इंडस्ट्रीज आर डेल्टा कनेक्टेड। ज़्यादातर मोटर इंडस्ट्री में डेल्टा कनेक्टेड क्यों होती है? ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे वो कवर करूंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले समझते हैं स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड होता क्या है। अगर हमारी मोटर या ट्रांसफार्मर जिसमें भी एक टर्मिनल आर वाई बी का अगर आपस में शॉर्ट है तो उसे कहेंगे स्टार कनेक्टेड, कुछ इस तरह से। और दूसरी जगह डेल्टा का मतलब है हमारा जो R1 है वो Y2 से कनेक्ट होगा, Y1 है वो B2 से कनेक्ट होगा और B1 है वो R2 से कनेक्ट होगा। तो इस तरह के कनेक्शन को हम बोलते हैं डेल्टा कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में आर वाई बी का जो एक टर्मिनल है A2, B2 और C2 ये आपस में कनेक्ट है, तो जहां पे कनेक्ट होता है वहां से हम न्यूट्रल निकाल सकते हैं या उस जगह को हम न्यूट्रल बोलते हैं। अब स्टार में जो वोल्टेज होती है, एक होती है लाइन वोल्टेज और एक होती है फेज वोल्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप अच्छे से समझना। जो लाइन वोल्टेज होती है वो होती है आर और वाई के बीच की वोल्टेज, या आर और बी के बीच की वोल्टेज, या वाई और बी के बीच की वोल्टेज। इन तीनों के बीच की वोल्टेज को लाइन वोल्टेज बोलेंगे। अगर आर फेज और वाई फेज को मिला के अगर हम बात करें तो वो लाइन वोल्टेज बनती है। मतलब किसी भी दो फेज की वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। और वहीं पे फेज वोल्टेज बोलते हैं किसी भी एक फेज की वोल्टेज, और न्यूट्रल की जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। अब जहां पे भी न्यूट्रल कनेक्ट होता है वहां पे जब हम वोल्टेज निकालते हैं किसी भी फेज की तो वो आती है 230 वोल्ट या 240 वोल्ट इंडिया में। और वहीं पे अगर हम लाइन वोल्टेज की बात करें तो आर और वाई के बीच की जो वोल्टेज होती है वो 405 से लेके 415 के बीच में होती है इंडिया में। तो इसी वजह से जो लाइन वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है फेज वोल्टेज से हमारे स्टार कनेक्शन में। और वहीं पे जो हमारा लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है फेज करंट से। ये स्टार कनेक्शन में आप याद कर लो कि स्टार कनेक्शन में जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है वो ज्यादा होती है √3 गुना फेज वोल्टेज से, और वहीं पे जो हमारा लाइन करंट होता है वो इक्वल होता है फेज करंट से। और दूसरा आता है हमारा डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में जो हमारी लाइन वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है फेज वोल्टेज से, क्योंकि वहां पे न्यूट्रल नहीं होता है। तो फेज वोल्टेज जो है हमारी वो इक्वल है लाइन वोल्टेज से। और लाइन करंट डेल्टा के केस में हमारा √3 गुना ज्यादा होता है फेज करंट से। तो इसका मतलब जो हमारा फेज से करंट जा रहा है वो 1/√3 लाइन करंट होगा। मतलब जो हमारा फेज करंट है वो कम होगा लाइन करंट √3। अब आगे समझते हैं कि डेल्टा में हमारी मोटर होने का हमें फायदा क्या होता है। पहला फायदा है हाई टॉर्क। तो डेल्टा के केस में जो हमारी फेज वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है लाइन वोल्टेज से। मतलब हमारे हर फेज में 405 से 415 वोल्ट जा रहा होता है। डेल्टा के केस में हमें पावर मिल रही है 3 गुना ज्यादा एज कंपेयर टू स्टार। तो हमारी जो मोटर है पूरी क्षमता के साथ अपनी ऑपरेट करेगी। तो जो हमें डेल्टा में पावर मिलती है वो ज्यादा मिलती है। अब पावर ज्यादा होती है तो हमारा टॉर्क ज्यादा होता है। और इंडस्ट्री में जहां पे लोड कनेक्टेड है वहां पे हमें हाई टॉर्क चाहिए होता है, इसीलिए हम डेल्टा में मोटर कनेक्ट करते हैं। जब फुल स्पीड पे हमारी मोटर रोटेट हो तो पूरी पावर और पूरे टॉर्क के साथ ऑपरेट हो। पहला हमारा फायदा हो गया हाई टॉर्क, और दूसरा फायदा है हमारी हाई एफिशिएंसी। अब ये तो हमें समझ आ गया कि स्टार के केस में जो हमारी मोटर होती है वो 1/3 डेल्टा होती है। मतलब उसकी जो पावर की क्षमता होती है वो 1/3 होती है। अब अगर हमारी जो मोटर है वो 1/3 होगी, नियर अराउंड 33 होगी, तो उस केस में जो हमारी एफिशिएंसी है वो पुअर होगी। एफिशिएंसी मोटर की जो हमें सबसे बेहतर या सबसे अच्छी मिल सकती है वो 75 to 85 के बीच में मिल सकती है। और जो सबसे खराब हो सकती है वो जितनी कम जाएंगे हम उतनी, मतलब अगर हमारी 75 to 85 के बीच में तो हमारी बेस्ट एफिशिएंसी है। इवन 100 की भी उतनी अच्छी एफिशिएंसी नहीं होती है। 75 to 85 के बीच में जो हमारी एफिशिएंसी होती है वो बेस्ट एफिशिएंसी होती है। डेल्टा के केस में जो हमें एफिशिएंसी मिलती है वो बेस्ट एफिशिएंसी मिलती है। वहीं पे अगर हम स्टार की बात करें, स्टार में हमारी मोटर सिर्फ 30% चलेगी अपनी क्षमता से, तो उस टाइम जो मोटर की कंजम्पशन है या मोटर की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें जितना हमारा लोड है हमें उससे 75% to 85% के बीच में ही अपनी मोटर को चलाना चाहिए, क्योंकि वो बेस्ट एफिशिएंसी देती है उस टाइम पे हमारी मोटर। जैसे कि हमारी अगर मोटर 10 एम्पेयर लेती है और अगर हमारी मोटर वो 8 एम्पेयर पे चल रही है तो वो उसकी बेस्ट एफिशिएंसी है उस मोटर की चलने की। तो उस टाइम पे जो हमारी मोटर है वो बेस्ट एफिशिएंसी देगी। और तीसरा हमें जो बेनिफिट मिलता है वो लेस हीट का मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी मोटर है उसके फेज में से कम एम्पेयर जाएगा। अब अगर कम एम्पेयर किसी मोटर के फेज में से जाएगा तो उसमें हार्मोनिक्स कम आएंगे। हार्मोनिक्स कम आएंगे तो उसमें से हीट कम जनरेट होगी।
अगर हीट कम जनरेट होगी और हमारी मोटर के लॉसेस कम होंगे, और ये हमारी मोटर की लाइफ जो है उसको बढ़ाएगा। तो इसीलिए तीसरा हमारा जो बेनिफिट होता है डेल्टा में होने का, वो होता है लेस हीट। तो ये आपको तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। पहला बात करते हैं हाई टॉर्क का। तो रीजन हाई टॉर्क का, क्योंकि हमें जो वोल्टेज मिलती है डेल्टा के केस में, वो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल मिलती है। अगर फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इक्वल होती है तो डेल्टा के केस में जो हमारी मोटर है उसकी जो पावर है वो 3 गुना ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू स्टार। तो इसीलिए पहला रीजन है कि हाई टॉर्क और हाई पावर। दूसरा रीजन है हायर एफिशिएंसी। हायर एफिशिएंसी इसलिए क्योंकि हमारी जो मोटर है वो पूरी क्षमता के साथ चल पाती है उस टाइम पे जब वो डेल्टा में कनेक्टेड होती है। क्योंकि स्टार में हमने देख लिया कि स्टार में जब मोटर कनेक्टेड होती है तो वो पूरी क्षमता से डिवाइडेड बाय 3 चलती है, मतलब पूरी क्षमता की सिर्फ 30 to 33% ही चल पाती है। तीसरा पॉइंट है हमारा लेस हीट। लेस हीट का हमें फायदा होता है, लेस हीट का हमारा ये रीजन है कि डेल्टा के केस में हमारा जो फेस करंट है वो कम होता है। अब कम करंट होने की वजह से हमारे हार्मोनिक्स कम जनरेट होंगे या हमारी मोटर के अंदर कम हार्मोनिक्स आएंगे, और उसी वजह से जो हमारी हीट है वो कम जनरेट होगी और हमारी जो मोटर की लाइफ है वो बढ़ी रहेगी। आई होप आज की इस वीडियो से आपको क्लियर हुआ होगा कि इंडस्ट्री में ज्यादातर मोटर डेल्टा में क्यों कनेक्टेड होती है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।